हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसरो यूआरएससी की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इसरो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ने टेक्नीशियन एंड अदर वेरियस पोस्ट के लिए 2024 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब चलिए हम बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इसरो यूआरएससी की ओर से आउट किया गया है टेक्नीशियन एंड वेरियस अदर पोस्ट के लिए। और नोटिफिकेशन के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए हमने अलग से कस्टमाइज PDF रेडी करके रखा है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में क्लियरली देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कस्टमाइज PDF पे और वहाँ से मैं एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का कस्टमाइज PDF जो कि हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। इसरो यूआरएससी यानी कि यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ने टेक्नीशियन एंड वेरियस पोस्ट के लिए 2024 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 27/1/2024 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 16/2/2024 है। यानी कि आप इस पोस्ट के लिए 27 जनवरी 2024 से लेकर 16 फरवरी के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पोस्ट वाइज एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर्स ओल्ड है। टेक्निकल एंड असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम यहाँ पर 28 ईयर्स ओल्ड है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम 35 ईयर्स ओल्ड है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम 35 ईयर्स ओल्ड है। सिमिलरली हम टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्टमैन बी पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट में 18 ईयर्स ओल्ड, मैक्सिमम 35 ईयर्स ओल्ड होने वाली है। फायरमैन ए पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 18 ईयर्स ओल्ड है, मैक्सिमम 25 ईयर्स ओल्ड है। यानी कि यहाँ पर जितने पोस्ट हैं यहाँ पर सभी में मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर्स ओल्ड है। जैसे कि यहाँ पर कुक के अंदर भी यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स ओल्ड है। लाइट व्हीकल ड्राइवर एक के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 35 ईयर्स ओल्ड एज लिमिट रखी गई है। हैवी व्हीकल ड्राइवर एक के लिए मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स ओल्ड रखी गई है। यहाँ पर आपको एज लिमिट क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में पोस्ट वाइज और पोस्ट कोड वाइज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर का है, यहाँ पे पोस्ट कोड 01 और 02 है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट है 3 है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 है। टेक्निकल एंड असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट है जो कि 55 है, जो कि हाईएस्ट सीट होने वाली है इस पोस्ट के अंदर, इस रिक्रूटमेंट के अंदर। अगला यहाँ पे जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट का है और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 6 है। उसके बाद से हम जो अगला पोस्ट है लाइब्रेरियन असिस्टेंट का है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट है 1 है। टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट है 142 है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन दोनों पोस्ट ही आपको देखने को मिल जाएंगे। फायरमैन एक के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट रखे गए हैं, कुक के लिए 4 पोस्ट रखे गए हैं। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट रखे गए हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं। इस तरह से सभी कैटेगरी के पोस्ट को मिलाकर टोटल यहाँ पे 224 पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को वैकेंसी को आउट किया गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब के लिए हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर का है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ME, MTech, MSc इंजीनियरिंग मांगे है और इक्विवेलेंट मांगे हैं। अगर आप इन डिसिप्लिन में अपने सर्टिफिकेट ले रखे हैं, 60% मार्क्स हैं या CGPA हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो अगला पोस्ट है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर का है, यहाँ पे MSc और इक्विवेलेंट मांगा गया है और यहाँ पे 65% मार्क्स होने चाहिए या CGPA में आपका 6.84 होना चाहिए 0.10 लेवल स्केल पे। तो यहाँ पर आपको ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। अगला यहाँ पे पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी कि अपने रिलेटेड ट्रेड में डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा में इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं।
सिमिलरली आपको यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन बीएससी मांग है। अगर अपने रिलेटेड ट्रेड में यहाँ पे बीएससी कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला हम जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट का है। यहाँ पे ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड इक्विवेलेंट मांगा गया है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पे पोस्ट है टेक्नीशियन बी का है। यहाँ पे SSLC और SSC और मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और साथ में यहाँ पे ITI NTC NSC मांगा गया है रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि 10वीं पास और ITI पास मांगे है रिलेटेड ट्रेड में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर ड्राफ्टमैन पोस्ट के अंदर यहाँ पे 10वीं पास और यहाँ पे रिलेटेड ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पे जो पोस्ट है फायरमैन ए का है और यहाँ पे 10वीं पास सिर्फ मांगे। अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है 10वीं पास रखी गई है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए होटल और कैंटीन का। अगला यहाँ पे पोस्ट है लाइट हैवी व्हीकल ड्राइवर ए का है और यहाँ पे 10वीं पास और यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है लाइट व्हीकल ड्राइविंग का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पे पोस्ट है हैवी व्हीकल ड्राइवर का है और यहाँ पे 10वीं पास और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स एंड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इस पोस्ट के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन रहेगा आपको इसरो URSC की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रहने वाला है। 27 जनवरी से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 16 फरवरी होने वाली है। आपको सिंपली करना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे। जैसे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसे आप ज्वाइन करके करंट जॉब अपडेट पा सकते हैं। इसके अलावा इससे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। और हम मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।